ये है असल मज़ार और ये रही तारीख में कि मंगा डाकू के नाम से मशहूर थे। फिर यहाँ से गुजर हुआ बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का। ये रहे, शायद आपको नज़र आ गया मैं बिल्कुल सामने मेरे मगरमच्छ। पहले के दौर में यहाँ पे ऑपरेशंस बहुत हुआ करते थे। कोई इस रोड के ऊपर ना आप वीडियो जब बनाते तो लोग मुझे अभी यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता मशकूक निगाहों से देख रहे हैं। यहाँ पे जो आबादी है वो बलोच कम्युनिटी की है और दूसरे मंगो पीर का बुस्तान आप देख सकते हैं। यहाँ पे पौधे लगे हुए बहुत ज़्यादा और मौसम के तो क्या ही कहने। वालेकुम शब्बीर भाई, अभी हम कहाँ पहुँचेंगे? इस वक्त आप पहुँचो गर्म चश्मे के पास। कितनी पुरानी? 130 साल। 130 साल। 130। ये छोटा सा बाज़ार मंगो पीर बाज़ार, ट्रैफिक गुजरता है इसलिए ये रोड बीच से धंस गई है। के अंदर कीचड़ बन गई है, वो पानी हरा हो गया है। ये मंगो पीर थाना है, बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर। सब चीज़ें आपको यहाँ पे दस्तयाब हो जाएंगी। नज़र आया आपको? घंटों घंटों आपको एक ही जगह पे बैठे हुए मिलेंगे। अंदाज़न कितने होंगे मगरमच्छ? अंदाज़न तकरीबन 300 से ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त है, बादल छाए हुए हैं आसमान पर और हमने अपना सफ़र शुरू करा है 2 मिनट चौरंगी नॉर्थ कराची से। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ लोग जाते हुए कतराते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है वहाँ का। और मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कराची के वाली वारिसों का ऑफिस जो कि इलेक्ट्रिक है। और अभी हम रोड पे गामजन हैं अपनी मंजिल की तरफ और हम जा रहे हैं मंगो पीर। और मंगो पीर जाएंगे आज 2 मिनट चौरंगी वाले रास्ते से। और ये मेरे सामने बिल्कुल अजमेर नगरी चौक और बिल्कुल सामने अजमेर नगरी थाना है। बहुत ही फेमस है ये रोड और बड़ी ट्रैफिक होता है इस रोड पे भी। और ये रोड भी बेचारी मुंतज़िर है मुतल्लिक़ा इदारे कि यहाँ पे देखें, लेकिन बदकिस्मती से मुतल्लिक़ा इदारों की नज़र इस रोड पे भी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ भी एक नाला है, बरसाती नाला जो कि भरता रहता है। और उसके भरने का सबब यही है कि यहाँ पे नाले के अंदर कचरा भरा हुआ रहता है हर वक्त। और इस रोड पे भी बारिशों में काफ़ी पानी होता है। और यहाँ पे भी तजावीज़ात बहुत सारी हैं। यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि भाई रोड पे पथारे ना लगाएं। ये रोड बहुत अच्छी है, बड़ी है, लेकिन यहाँ भी पथारे आपको नज़र आ रहे होंगे। और अब हम यहाँ से ये आ रहा है रोड सीधा, हम यहाँ से उल्टे हाथों मुड़ेंगे, मंगो पीर के अंदर दाखिल होंगे और यहाँ से मंगो पीर की हदूद शुरू हो जाती है। नहीं, यहाँ से नहीं होती, अगले रोड से होती, लेकिन रोड यही है। और इस रोड पे आपको काफ़ी गंदगी कचरा मिलेगा। उसकी वजह ये है कि कोई महकमा काम करने को तैयार नहीं है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है, बस खाने में ही लगे हर कोई। और हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और इस इलाके में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि यहाँ पे बेसिकली जब मंगो पीर का नाम आता है तो लोग बोलते हैं कि भाई पहले के दौर में यहाँ पे ऑपरेशंस बहुत हुआ करते थे पुलिस के। और ये कचरा कुंडी आ गई भाई मेरे राइट साइड पे। और ये देख रहे हैं आप, कचरा कुंडी में से गायें खाना खा रही है। तो यही गायें फिर ईद के वक्त बिक्री होती हैं 4-4 लाख, 3.5 लाख ये रेट होते हैं इन कचरे वाली गायों के। ओहो, ये देख रहे हैं आप, स्टार्ट हो गया है गंदा पानी गटर का। ये वो रोड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये तो मोबाइल उसकी कैमरे की स्टेबिलिटी इतनी है कि आपको फील नहीं हो रहा होगा वीडियो में, लेकिन गड्ढे बहुत हैं इस रोड पे, क्योंकि रोड ही पूरी कच्ची है। ये देखें ना, पूरी रोड उखड़ी हुई है साइडों से और तजावीज़ात की भरमार है यहाँ भी। ये मंगो पीर रोड है और देखें यहाँ पे तजावीज़ात की भरमार आपको नज़र आ रही होगी दोनों तरफ। और भाई यहाँ आते हुए कोई इस रोड के ऊपर ना आप वीडियो जब बनाते तो लोग मुझे अभी यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता मशकूक निगाहों से देख रहे हैं। और वो मुझे भी नहीं पता क्यों मुझे ऐसे घूर रहे हैं ये लोग, क्योंकि भाई क्या पता शायद पहली दफ़ा इस रोड ऐसे रोडों के ऊपर मोटो व्लॉग किसी ने करा होगा। तो वजह यही है
लोग घूर रहे हैं मुझे। खैर घूरते तो घूरने दें, हम तो अपना काम करते हैं। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं होटल, यहाँ पे हमने चाय भी पी है बहुत दफ़ा। बहुत ज़बरदस्त चाय बनाता है ये कोयले के ऊपर। और भाई क्या क्या हो रहा है इन रोडों पे, ओहो हो। अच्छा यहाँ पे ना क्रशिंग प्लांट भी बहुत सारे हैं, जो आप टाइल्स वगैरह देखते हैं, टाइल्स की फैक्ट्रियाँ यहाँ पे, फैक्ट्रियाँ क्या गोदाम टाइप के कह लें, बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को काट के उनको अच्छी अच्छी शक्ल दी जाती है। और यहाँ पे कच्ची आबादी टाइप के लोग हैं, यानी कि अब ये कह लें कि कच्चे कच्चे मकान बने हुए हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे जो आबादी है वो बलोच कम्युनिटी की है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे पठान है। बलोच और पठान मिक्स हैं यहाँ पे, और सिंधी भी हैं, सिंधी भी काफ़ी होते हैं यहाँ पे। ये मस्जिद है यहाँ की, मंगो पीर रोड पे हम गामजन हैं अपनी मंजिल की तरफ। और ये यार ये ऐसी हरियाली अगर हमारे शहर में हो जाए ना, कसम से बहुत फ़र्क आ जाएगा हमारे टेम्परेचर के अंदर। जो शहर का टेम्परेचर है हमारा, और आप इस तरफ आएंगे तो आपको डिफरेंट फील होगा, बहुत बहुत डिफरेंट है। और ये यहाँ का मंगो पीर कब्रिस्तान आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीर की कब्रें, बड़ा हरियाली पे है, हरियाली हुई भी कब्रिस्तान में काफ़ी। देखें आप पेड़ पौधे लगे हुए बहुत ज़्यादा। और मौसम के तो क्या ही कहने। और ये मेरे उल्टे हाथ पे आपको मंगो पीर की पहाड़ी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल बहुत फेमस है ये टच होती है पीछे से जा कर के वहाँ पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हरियाली है इसके आसपास। और ये आ गई भाई चौक। हाँ तो भाई अब हम यहाँ से निकलेंगे, बल्कि यहाँ रुकते हैं, ज़्यादा यहाँ लगाओ, होटल पे बैठते हैं थोड़ी देर। अभी हमें लेके आए हैं यहाँ पे शब्बीर भाई, और ये हमारे गाइड बने हुए हैं। शब्बीर भाई अस्सलाम वालेकुम। शब्बीर भाई अभी हम कहाँ पहुँचेंगे? इस वक्त आप पहुँचो गरम चश्मे के पास, और ये तारीखी हवाले से बहुत कदीमी, आपको पता मंगो पीर और यहाँ गरम चश्मा है, और पीछे एक हवेली है। हवेली? हाँ वो हवेली आओ। है। वो हवेली जो है किस किसी चीज़ टाइम की? पर ये एक मारवाड़ के लोगों की अपनी ये मिल्कियत थी, हवेली थी ये। और ये हवेली आप देख सकते हैं खंडरात की सूरत है, ये खंडरात की सूरत है। अच्छा 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 और अच्छा। बड़ी प्यारी लोकेशन है इसके, बिल्कुल खंडरात हो गए ना, अभी नहीं है। तो जो हवेली है सन्नाटा है पर वो, ये देखें आप गेट के पास, ये तो घर है ना, घर है किसी का? ऐसी मतलब बना हुआ है। अच्छा सही। ये हवेली हुआ करती थी? हाँ हवेली है। ये कितनी पुरानी होगी, कितनी पुरानी? 130 साल। 130 साल? 130 साल पुरानी हवेली हाँ है। हाँ हवेली तो है। ये किसके इस्तेमाल में मतलब थी, अभी भी उनकी मिल्कियत है, उनके जो अब उनके जो बड़े थे तो वो तो दुनिया से चले गए, उनके बच्चे आते हैं इसकी देखभाल करते हैं, कुछ बना रहे नहीं है, एक समझो एक विरसा है, समझो एक उनकी तारीख है, वैसे रखा हुआ है। मारवाड़ी होगी? हम मारवाड़ी। चलें मज़ार की तरफ चलते हैं। तो हवेली बंद थी, अंदर से बंदे ने बोला यार इजाज़त नहीं है, तो हमने फिर अपना सफ़र दोबारा मंगो पीर मज़ार की तरफ जाने शुरू करा है। और यहाँ पे लोग भाई बहुत घूर रहे हैं मुझे, कि उनको भी समझ नहीं आ रहा और मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये मुझे क्यों घूर रहे हैं। खैर अल्लाह मालिक है, जो होगा अब देखा जाएगा। अब तो हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जाना ही हमने वहाँ पे। और यहाँ के मज़ार है ये छोटा सा, और ये केई का दफ्तर आ गया शायद, नहीं प्लांट है, केई की चौकिंग हुई हुई है, उस पर पैसे लेते होंगे लोग, मार्केटिंग हुई हुई है। और ये छोटा सा बाज़ार मंगो पीर बाज़ार, ये आबादी है, आसपास कच्चे टाइप के मकानात बने हुए हैं। और यहाँ पे फूड स्ट्रीट टाइप की छोटी सी बनाई हुई है कि भाई होटल दूध दुकान, ये ज़रूरत की चीज़ें। अल्लाह अल्लाह, रोड की हालत देखें भाई ज़रा। यहाँ से ना ये कोई मुझे लग रहा है हैवी ट्रैफिक गुजरता है, इसलिए ये रोड बीच से धंस गई है। बीच से ये रोड धसी हुई है। राइट साइड पर आप मैं देख सकते होंगे कि उस रोड का तो, उस वाली तरफ का तो हाल ही बुरा हुआ है। उसकी जो लाइनें, हाँ ये देखें ना, ये वाटर टैंकर गुजरते हैं ना यहाँ से, ये वज़नी वाटर टैंकर गुजरते हैं, तो उन्होंने रोड को धंसा दिया है। और उल्टे हाथ पे तो अल्लाह 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 अल्लाह, देखें ज़रा आप किस तरह पानी पड़ा हुआ है, और पानी के अंदर कीचड़ बन गई है, वो पानी हरा हो गया है। और ये भी देखें, ये बहुत दूर तक है, करीब नहीं है भाई। और ये हैवी ट्रैफिक चलने के बाद रोड का बेड़ा गर्क हो गया, और इस पे भी
बस क्या ही बोले कि इस पे भी किसी के दिमाग जा नहीं रहा, ना इसको कोई सही करने का मुतल्लिका इदारे को कोई वो हो रहा है कि भाई हम सही करके आवाम को रिलीफ दे दें इस चीज़ से। इलाके तो सारे ही बर्बाद हुए हैं कराची के, और रोडें तो तमाम तबाह हैं। पूरा कराची दोबारा से एक रिस्टोर टाइप होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि भाई इसकी रोडों को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए। और ये देखें इस तरफ इस इलाके में ज़्यादातर पठान आबादी है। ये मंगोपीर थाना है बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर, बहुत ही फेमस थाना है मंगोपीर थाना। और मेरे राइट साइड के ऊपर आप देख सकते होंगे ये जो ये आबादी चल रही है, जो ये आबादी तो नहीं है, फैक्ट्री कह लो आप, 2-3 फैक्ट्री हैं बहुत बड़ी बड़ी। ये भी उसकी ही हैं, क्या बोलते हैं, मार्बल की, मार्बल और क्रशिंग प्लांट कहलाता है शायद, आई थिंक, हाँ वही होगा, क्रशिंग प्लांट कहलाता है। और मेरे उल्टे हाथ पे रेंजर हेडक्वार्टर आ गया। हाँ तो भाई ये देखें रोड का हाल, अल्लाह। ये डाइवर्जन टाइप बनाया हुआ है, ये रोड को डाइवर्जन तो नहीं, इसको टू वे करा हुआ है, लेकिन ये है सिंगल। तो हम अपने मज़ार की तरफ पहुंच गए, बिल्कुल मज़ार के सामने बाबा पानी डाल रहा है। तो ये वो मज़ार है उल्टे हाथ पे, और ये सड़क आ रही है अपने अल्लाह भला करे भुट्टो कॉलोनी वाले रोड से बिल्कुल सीधी। और हम आए हैं यहाँ से क्योंकि हम आए थे 2 मिनट चौरंगी से, 2 मिनट चौरंगी से हम मुड़े थे अंदर, मंगोपीर ऊपर से आए हम। और ये आ रहा रास्ता नीचे से, और ये रहा पीछे मज़ार। अभी हम अंदर जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे क्या सूरत हाल बनती है यहाँ पे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और ये हम मज़ार में घुस रहे अंदर, और ये छोटी सी फूड स्ट्रीट है यहाँ पे। फूड स्ट्रीट इसके साथ आपको, फूड स्ट्रीट के साथ साथ आपको फूल पत्तियाँ मज़ार पे डालने की चादर, वो सब चीज़ें दस्तयाब हो जाएंगी। और ये मज़ार का बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है यहाँ पे, छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, आपको बड़ा अच्छा वाइब मिलेगी यहाँ पे। ये देखो बच्चों के खिलौने सब चीज़ें, मिट्टी के बर्तन, सब चीज़ें आपको यहाँ पे दस्तयाब हो जाएंगी। ये मंगोपीर मज़ार का बाज़ार है, छोटी छोटी सी गलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ ये देखिए, ये लेडीज़ के सामान, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेडीज़ के मतलब की मिल जाएंगी। लेडीज़ के, जेंट्स के पहनते हैं, सब लोग तकरीबन पहनते हैं भाई। बैंड्स हो गए, ये देखें, बढ़ते हैं मज़ार की तरफ। और ये वो जगह है जहाँ से लोग मगरमच्छ देखते हैं। हम भी खुद देखने की कोशिश करते हैं, मगरमच्छ कहीं नज़र आए। वो रहा ये रहा भाई, ये रहा मगरमच्छ मिल गया, एक मगरमच्छ ये रहा, और बाकी वो नज़र आ रहे होंगे। कोशिश करते हैं हम अंदर जाने की, यहाँ के मावत से बात करते हैं, क्या पता वो अंदर जाने दे भाई। अच्छा बर्ड्स भी हैं भाई यहाँ पे, तो ये देखें बर्ड्स भी घूम रहे हैं। और वो रहा एक मगरमच्छ। अब हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे और वहाँ की मावत से बात करेंगे, और कोशिश करते हैं कि भाई वो अंदर जाने दे हमें, कि बाज़ार से होते हुए आपको अंदर जाना पड़ेगा। आपको मगरमच्छ नज़र आ रहे होंगे भाई, बिल्कुल सामने, इसी के बिल्कुल बराबर में बच्चे खेल रहे हैं। देखो ग्रिल लगी हुई है, रुकावटें लगी हुई हैं। और एक मगरमच्छ खेल रहा है बिल्कुल नीचे, आप देख सकते हैं मेरे नीचे बिल्कुल है, नज़र आया आपको। और अपनी खाली नाक और आँख ऊपर रखी है, बाकी सब बच्चा भी भाई, साथ एक बच्चा भी, वो रहा छोटा सा बच्चा उसका, देख रहे हैं आप कैसे मज़े से। लेकिन यार पानी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया, यहाँ का पानी तालाब का बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया, हरा हो गया, गंदगी बहुत ही ज़्यादा है। और अभी मैं मौजूद हूँ मज़ार के अंदर की तरफ आ गए हम बिल्कुल। और ये वो बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, वो रे मगरमच्छ, ये रे, शायद आपको नज़र आ गया बिल्कुल सामने मेरे मगरमच्छ। और एक बच्चा ये रहा मगरमच्छ का,
हो गया पानी में गया हो रहा। ये बड़े आलसी होते हैं मगरमच्छ जो होते हैं ना, ये आलसी होते हैं, ये बैठे रहते हैं, ये घंटों आपको एक ही जगह पे बैठे हुए मिलेंगे। ये है असल मज़ार और ये रही नीचे मगरमच्छ। ये कहते हैं कि इनको कहा जाता है कि बाबा की जुएँ हैं, कि बाबा की जुएँ कहा जाता है इनको, देख सकते होंगे। कहते हैं कि भाई ये किसी दौर में बाबा ने पाले थे, तो ये उनकी जुएँ हैं और ये तकरीबन इनकी तादाद भी 300-350 है। इस छोटे से तालाब के अंदर 300-350 मगरमच्छ तैर रहे हैं अभी अंदर। एक तो बिल्कुल आपके मेरे सामने ये रहा और करीब करते हैं इसको, तालाब बना हुआ है उसके अंदर जो मगरमच्छ मौजूद है और इसकी तादाद नहीं बता सकती। बच्चा भी दिखा ना। शबीर भाई कितने होंगे अंदाज़न, कितने होंगे मगरमच्छ? अंदाज़न तकरीबन 300 से ऊपर है। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री तो बस कई कहावतें हैं। कोई कहता है कि ये किसी ज़माने में तो बताया जाता है कि मंगो पीर बाबा, वैसे तारीख़ में कि मंगा डाकू के नाम से मशहूर थे, फिर यहाँ से गुज़र हुआ बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का, और उस ज़माने में ये डाकू हुआ करते थे, तो उन्होंने इनको मतलब इनका बैत लिया इन्होंने। मंगा पीर जो डाकू था फिर मंगो पीर हो गया, तो उनकी दी हुई ये चीज़ें जो कहते हैं जुएँ हैं, झाड़ दी गई थी पानी में, तो उसके बाद ये मगरमच्छ बन गए। तारीख़ के मुताबिक ये है। अब कई हिस्ट्रियाँ हैं, अब इसमें कितना सच है और कितनी सदाकत है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लोगों की जो कहावतें चली, तो अब ये महकमा औकाफ के अंदर, महकमा औकाफ के है, लेकिन इसकी देखभाल बिल्कुल नहीं की जा रही। आप देख रहे पानी कितना गंदा हुआ पड़ा है। और उनको एक मगरमच्छ को खाना तकरीबन कितना, एक दिन खाना का तो मिलता है इनको, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इनकी वो खुराक नहीं है। देखिए यहाँ बच्चों की नौमुलूद बच्चे भी हैं मगरमच्छ के, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन इनकी देखभाल जो है इतनी कोई ख़ास नहीं की जाती। वो पानी और शायद सफाई का ख्याल नहीं किया जाता। तो ये है भाई, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमने जानी, जो हमें यहाँ लेके आए थे शब्बीर शाह। बहुत ही अच्छी पकड़ है इनकी तारीख़ के झरोकों के ऊपर, और तारीख़ी विरसों पे काम करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा। तो हमने इनसे कुछ हिस्ट्री यहाँ की जानने की कोशिश करी, और बाकी जो आपको पता हो आप वो कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी भी सहायता करें, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये अभी एक मगरमच्छ निकला भाई पानी में से, और बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है भाई इनकी मूवमेंट कैप्चर करने के लिए। आपको ना तकरीबन 20 से 25 मिनट, आधा घंटा भी एक जगह खड़ा होना पड़ता है, तभी ये मूवमेंट करते हैं हल्की सी, वरना ये बस ऐसे ही एक ही जगह पे पड़े रहेंगे। आप बोलेंगे यार ये मर गया शायद, लेकिन नहीं भाई, ये ज़िंदा होता है और बहुत एक्टिव जानवर है। आप इसके करीब जाएँ तो फिर आपको बताएगा कितना एक्टिव है ये, और अल्लाह न करे किसी को पकड़ ले तो फिर भाई बस वो बड़ी मुश्किल से ही जान बचा पाता है इससे। तो देखा आपने भाई दोस्तों कैसे ज़बरदस्त तरीके से भाई ये पड़े हुए मगरमच्छ यहीं पे, और ये हैं बाबा की जुएँ कहा जाता है, और लोग बड़ी दूर दूर से देखने आते हैं भाई, यहाँ पे ज़ियारत करने आते हैं इनकी। और बस मैं एक ही मुतालबा करना चाहूँगा कि भाई कम से कम इनकी देख रेख प्रॉपर की जाए। और ये देखें आप, बहुत बड़ी तादाद में ये मौजूद है यहाँ पे। अब हम थोड़ा बाज़ार से होते हुए बाहर की तरफ आए हैं, उन्होंने बोला कुछ ज़रा थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ भाई चलें भाई, चलें। मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी की लकड़ी की, मिट्टी की, सब बहुत पुरानी चीज़ें, बच्चे खेलने में मसरूफ़ हैं यहाँ पे। और ये शोपीस वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही कदीमी बाज़ार है एक मंगा पीर का, और ये मंगा पीर बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मारूफ, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। और यहाँ पे समोसे वमोसे बिकते हैं, और ये वो बाज़ार था। अभी हम बाहर की तरफ आए और ये हम आ गए हैं रोड पे। शब्बीर भाई यहाँ कहीं गरम चश्मा भी है सुना है? हाँ, गरम चश्मा। उससे गरम चश्मे की क्या हिस्ट्री है?
गरम चश्मा भी एक समझो मंगो पीर के ही टाइम का है, मंगो पीर के ज़माने का ही है। मज़ार के जब ये चश्मा एक कुदरती तौर पे मिला था, दरियाफ्त हुआ था, फिर लोगों ने क्या किया कि जो खारिश के मरीज़ होते थे या कोई ऐसे भी मर्द होता था जल्दी, तो उसके लिए इसको यहाँ पर आके नहाते हैं। और आप वहाँ देखें काली मिट्टी है जिसको लगा कर नहाते, कहते हैं वहाँ दाने वाने ख़त्म हो जाएंगे अच्छा, गर्मी के, वो भी दिखाएंगे आपको। चलें भाई अब बढ़ते हैं हम। आपसे थोड़ा सा हम इजाज़त चाहेंगे और हमारी वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।